बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इज़लर में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में बात होने लगी है थोड़ी सी आगे और आज हम एक्सरसाइज की तरफ जाने लगे हैं। ये एक्सरसाइज एक्चुअली दो क्वेश्चंस पे बेस्ड करती है और मेरी कोशिश ये है कि दोनों क्वेश्चंस बहुत ही छोटे से इनकी है रीजंस, और ना ही आज हम लोग ऑटोकैड में जाएंगे। क्वेश्चंस में मैं यूजली ऑटोकैड नहीं यूज़ करता। रीज़न इज़ के क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट्स और रीजंस तो इसमें जैसे थ्योरम में तो यहाँ लिखी होती हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स और रीज़न भी आपको बतानी होती हैं, तो इसलिए मैं फिर ब्लैक बोर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वैसे भी कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं थ्योरम के ही आगे यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें पीछे डिस्कस हो गई हैं, सो इट्स बेटर टू मूव फॉरवर्ड। हमारे पास यहाँ पर एक ABC ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैं थ्योरम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दफ़ा रिपीट। तो ये थ्योरम था 11.4, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। यानी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है उसमें कितने मीडियन हो सकते हैं? तीन। एक ये BE, CF और AD। तीन मीडियंस जो है वो एक पॉइंट के ऊपर टच करते हैं और वो जो पॉइंट जहाँ पे एड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और अगर तीनों किसी एक पॉइंट पे कट करते हैं इस चीज़ को कहते हैं कॉन्करेंट, ठीक है। और जहाँ पे कॉन्करेंट हो रहे हैं दैट इज़ ए पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, दैट इज़ G इन आवर केस। और याद रखिएगा कि ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि तीन जो मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्करेंसी। ऐसा नहीं कि दो एक पॉइंट पर और तीसरा यहाँ की पीछे से होकर गुजर रहा है, दिस इज़ नॉट कॉल्ड कॉन्करेंसी। आज के थ्योरम में पिछले नॉलेज को यूज़ करते हुए आगे जाना है। सो मैं रीडिंग करता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन 11.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 की। और यहाँ पर आप लोगों के सामने एक दिया हुआ है इन्होंने कि डिस्टेंस बताया गया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब वो कह रहा है आप लोगों के पास कि जो डिस्टेंस है पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का डिस्टेंस। तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी कौन सा होता है? जहाँ पे तीनों पॉइंट्स आके मिल रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द सेंटर पॉइंट। आप सेंटर पॉइंट एक इसको मिक्सअप ना करें, ठीक है। सेंटर पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो तब हम इसके ऊपर आएंगे, लेकिन इट्स जस्ट लाइक सेंटर पॉइंट। अभी तक के लिए आप इसको समझ लें, ठीक है, कि जैसे कोई पॉइंट है कहीं सेंटर में करके हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम इट्स वर्टिसेस आर। अब वो उस पॉइंट से उसके वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो बता रहा है कि कितना डिस्टेंस है, ठीक हो गया। दिस इज़ द डिस्टेंस विच इज़ एक्चुअली, मैं भी आपको ड्रा भी करके दिखाता हूँ, दैट इज़ 1.2, 1.4, 1.6 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ दैट्स मीडियंस। तो पहली चीज़ तो ये कि मीडियन आपको मैं समझाऊँ तो थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, साथ ही साथ मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लूँ ब्लैक बोर्ड की, ताकि एक मिनट में मुझे लो जी की सेटिंग हो गई। सबसे पहले हम लोग रेड कलर से स्टार्ट करने लगे हैं और हमारे पास एक्सरसाइज है 11.4। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ यूँ बनाई जा रही है, लाइक हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट से दिस इज़ दी ट्रायंगल, और इसको अगर मैं नाम दे दूँ दिस इज़ लेट से A, B और C, ठीक है। इस ट्रायंगल की जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है वो कुछ यूँ है कि आपको उसने क्वेश्चन में आप लोग साथ साथ देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो आपके पास डिस्टेंस है, अच्छा ये देखें, अगर मैं यहाँ पर एक येलो कलर सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर मैं एक चीज़ ड्रॉ करूँ लाइक दिस इज़ कॉल्ड ए मीडियन, ठीक हो गया, ये मीडियन है। और जब हम हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, दिस इज़ अ पॉइंट लेट से जहाँ पे ये सारे के सारे मीडियंस मीट करते हैं। अगर आप मीडियंस को, ये तो बहुत गलत बन गया, दिस इज़ लाइक डैट, वैसे सही नहीं बन रहा, एक्यूरेसी नहीं आ रही, लेकिन ये पॉइंट समझ लें ये है। तो अगर इस पॉइंट की बात की जाए, लेट से वो यहाँ के सेंटर में करके है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, अंडरस्टैंड। उसने हमें क्या कहा है कि डिस्टेंस, विच डिस्टेंस, गौर से सुनिएगा, द डिस्टेंस, मैं रीड कर रहा हूँ, स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ कि फ्रॉम इट्स एक मिनट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस। तो ठीक है, मीडियंस का पूरा मीडियन नहीं दिया हुआ, यहाँ से लेकर इधर तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर इधर तक का डिस्टेंस, यानी कि पूरे मीडियन का डिस्टेंस तो क्या है कि जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग लें और जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है लेट से 4 सेंटीमीटर आ रही, दिस इज़ कॉल्ड द टोटल डिस्टेंस।
ऑफ द मीडियन, बट ही डिड नॉट गिव यू द डिस्टेंस ऑफ द मीडियन। यहाँ पर सिनेरियो ये है कि वो आप लोगों को कह रहा है कि ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट से लेकर आपके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो उसने आपको 3 दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पर रैंडमली मतलब चूज़ कर लेता हूँ, उसने आपको नाम नहीं बताया कि जो पॉइंट ए है पॉइंट बी है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर रैंडमली वैसे ही कह देता हूँ कि लाइक दिस इस ये जो है इसका मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे 1.6 सेंटीमीटर है, और उसके बाद आप लोगों को 1.4 दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर है, उसके बाद आप लोगों को एक और दिया दैट इज़ दी 1.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तीनों के मैंने लिख लिए। रिक्वायर्ड क्या है ये, अच्छा ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर लिखता भी जाऊँ साथ साथ, या आप लोग समझ पा रहे हैं तो मैं सब आप बोल देता हूँ, आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा। लेट ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल हैज़ द मीडियंस। अच्छा इनके मीडियन पहले बना लें फिर बात मुकम्मल होगी। अच्छा मीडियन ये है कि जब आप इसको फुल आगे तक लेके जाएँ, और ये जब आगे जाएंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेंगे, और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ पॉइंट पी, दिस इज़ पॉइंट क्यू एंड दिस इज़ पॉइंट आर। और अब दोबारा से सुनिएगा। लेट ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल एंड इट ए पी, दिस इज़ ए पी, दिस इज़ बी क्यू एंड दिस इज़ सी आर। दीज आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये आपको गिवन है। और गिवन में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि लेंथ्स क्या हैं। बी से लेकर ये जो पॉइंट मीडियन पॉइंट है इसको आप कोई पॉइंट ओ रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि इसको हम पॉइंट ओ कह रहे हैं, तो बी से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है वो इतना है, सी से ओ ये है, ए से ओ ये है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। राइट नाउ हम लोग सिंपल, उसने आपसे रिक्वायर्ड ये किया है कि ए पी बताएं, डिस्टेंस ऑफ ए पी लाइन सेगमेंट, मैयर ऑफ ए पी आप लोगों ने बताना है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है मैयर ऑफ बी क्यू बताना है, लाइन सेगमेंट क्या है। और तीसरी चीज़ आप लोगों ने अगेन मैयर ऑफ सी पी बताना है कि वो आप लोगों के पास क्या है। तो ये हैं वो टोटल 3 चीज़ें जो कि आप लोगों को बतानी चाहिए या बतानी पड़ेंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ वी आर मूविंग फाइनली टुवर्ड द सॉल्यूशन। देखते हैं। आपको पता है कि अच्छा एक चीज़ तो हम लोगों ने थ्योरम में प्रूव की थी, शायद आप लोगों को याद पड़ रही हो, मैंने प्रूव की थी कि जो आप लोगों के पास, अच्छा थ्योरम में चले जाते हैं ताकि वहाँ पे जाके मैं बात करता हूँ। 1 मिनट यहाँ पे आ जाए, मुझे 1 सेकंड दें। ये था ना आपके पास ए डी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, किधर गया यार, वो किधर गया। ये देखें, मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो चीज़ प्रूव की थी वो किधर है यार, वो किधर गई। ये लिखी हुई है, ये देखें। मैयर ऑफ जी डी की जो लेंथ है वो आधी लेंथ है ए जी के। ज़रा देख लें, जूम करें इसे। ए जी की जो लेंथ है यानी कि यहाँ से लेकर ए से लेकर जी तक, जो कि जैसे अभी हमारे केस में हमें गिवन है, ए से ओ है हमारा केस का सीन। ठीक है, पॉइंट को हमने ओ लिया हुआ है, तो ए ओ की जो लेंथ है वो लेट से 1.6 सेंटीमीटर है ना हमारे केस में, वो आपको गिवन है। आपने बतानी है ए से लेकर डी तक। ठीक है, और आपको पीछे भी अभी मैंने आपको दिखाया कि ए जी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी जी डी की जो लेंथ है यहाँ से जी से लेकर डी तक वो कितनी है, आधी है ए से लेकर जी तक। ए जी की हाफ है जी डी। ठीक है, जी डी इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ ए जी। इसी तरीके से बी से लेकर, असल में बात पता है क्या है, ये जो आप लोगों का पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैंने पहले भी कहा कि जस्ट इसको कंसीडर करेंगे ये सेंटर में है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली इन द सेंटर। तो दिस इज़ लाइक के ये देखें यहाँ से लेकर आपका जो मीडियन है डेट इज़ दी बी ई। ठीक है, मीडियन क्या है, बी ई। बी ई में हो ये रहा है कि आपका अगर तो ये देखा जाए कि बी से लेकर जो जी तक का डिस्टेंस यानी कि उस पॉइंट कॉन्करेंसी के पॉइंट से आप वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस ले रहे हैं ना वो ज़्यादा डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट डिस्टेंस जो कि जी ई है। इसी तरीके से जी ई जो है वो हाफ है बी जी का। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सी एफ मीडियन की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जो जी ई एफ है दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सी जी। इसी कॉन्सेप्ट को अभी यूज़ करेंगे, पीछे आ जाएं, और हमारी इसी कॉन्सेप्ट की सारी बेस है। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें कि जो ए पॉइंट है और ये जो आपके पास ओ पॉइंट है दैट इज़ एक्चुअली अ डबल ऑफ द डिस्टेंस ओ पी। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है कि ए से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए सॉरी मैं पेन यूज़ कर लूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
क्योंकि इस तरह तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि ये 1.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ओ पी है, मेजर ऑफ ओ पी विच इज़ इक्वल्स टू मेजर ऑफ ओ, ना सही लिखा था सॉरी, मेजर ऑफ ओ पी इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ए, ठीक है, मेजर ऑफ ए ओ ए या ए ओ, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही सब हैं, लाइक मेजर ऑफ द ओ पी, यार पी क्यू ये आर है, ओ आर इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ, मैं लिख भी देता हूँ, ओ आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ओ सी या सी ओ, जो मर्ज़ी आप लिख लें या आपकी मर्ज़ी है। मेजर ऑफ तीसरी लेंथ अगर देखें तो ये जो येलो वाला डिस्टेंस है और ये जो पीछे ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला डबल है, ठीक है, और ये जो आगे येलो कलर में है ना, ये हाफ है पिछले वाले डिस्टेंस के। मेजर ऑफ ओ क्यू, ठीक है, मेजर ऑफ ओ क्यू इज़ इक्वल्स टू द हाफ ऑफ मेजर ऑफ बी से ओ तक। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिनको ऑलरेडी समझ थी वो तो बस बोर हो रहे होंगे कि ये क्या बार बार बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्किपिंग कर दिए करें। जिनको समझ होती है वो स्किप कर लिया करें, डोंट वरी, आपके पास स्किप का बटन है। लेकिन जो इनके पास, जिनको समझ नहीं है, फिर उनके लिए अगर हम चीज़ नहीं डालेंगे तो उनके पास तो कोई ऐसा बटन ही नहीं बचेगा कि वो इसको ओपन या एक्सपैंड कर सकें। आपके पास तो ऑप्शन है ना स्किप की, जिनके पास, उनके लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगी अगर मैं ऑलरेडी स्किप कर दिया करूँगा, तो आप कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, अब आती है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आप अब बताएं कि आपको मेजर ऑफ ओ पी का पता है, आपको मेजर ऑफ ओ आर का पता है, आपको मेजर ऑफ ओ क्यू का पता है कि नहीं पता? नहीं पता भाई जान, नहीं पता। इनका पता है आपको, ए ओ का या ओ ए का पता है 1.6 है, आपको ओ सी का पता है, आपको बी क्यू का पता है। तो जिन चीज़ का आपको पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं वेरी इजीली। तो अगर मैं देखूँ इसी हिसाब से 1/2 फार्मूले का, यानी कि हाफ ऑफ, और जो ओ ए है दैट इज़ दी ओ ए, ये कितना है 1.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर जगह कम है थोड़ा सा, इसको इधर ले लेते हैं, सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आपको पता है कि 1/2, और यहाँ पर ओ सी कितना है, ओ से सी का 1.4, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसी तरीके से आपको पता है यहाँ पर ओ क्यू जो है, सॉरी बी क्यू किधर है, दैट इज़ दी बी ओ सॉरी बी ओ भाई, बी ओ, दिस इज़ ओ, मिस्टेक हो गई बातों में, बी से ओ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ दी 1/2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। इसको बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। 1 का कितना होता है 0.5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर, ये पॉइंट भी है, इसको भूलना चाहिएगा। इसी तरीके से आपके पास ये जो है ये कितना है, आई थिंक ये 0.7 हो जाएगा, और आई थिंक सो कि ये 0. हो जाएगा 6, ऐसे ही है। मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं डिस्कशन के फाइनल हिस्से की तरफ। अब हमारे पास ए से लेकर ओ तक का तो मालूम है डिस्टेंस, ओ से पी का भी आ गया, तो अब हम पूरे का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो ए पी है, जो कि रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ ए पी, आपने यहाँ पर खुद लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ ए पी इज़ इक्वल्स टू कितनी है, आप अगर ए ओ ऐड करें या ओ ए कह लें या ए ओ कह लें, ए ओ प्लस ओ पी, ठीक है, ये तो यहाँ पे आप मैयर भी लिखी जाएँ, एम और एम, इससे ये होता है कि आप लोग मैयर ऑफ ले रहे हैं, यानी कि लेंथ्स ले रहे हैं। तो ए ओ की जो लेंथ है दैट इज़ 1.6 सेंटीमीटर, और जो ओ पी की लेंथ है वो है 0.8 सेंटीमीटर। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आ रहा है 2.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ए पी जो मीडियन है उसकी लेंथ आपके पास आ गई विच इज़ 2.4 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन ईजीली फाइंड आउट द अदर लेंथ्स, जो कि बहुत आसान है। अगर आप लोग मेजर ऑफ बी क्यू लेना चाह रहे हैं तो अगेन आप लोगों को इसी तरह से करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.2 प्लस 0.6 दैट इज़ इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप लोग सी आर भी ले सकते हैं, दैट इज़ 1.4 प्लस 0.7 विच इज़ 2.1 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल द क्वेश्चन इज़।
आपके पास बी क्यू की लेंथ भी आ गई, आपके पास सी आर की लेंथ भी आ गई। तो यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसका भी बहुत आसान है, टाइम मेरे पास ज़रा शॉर्ट है तो मैं ज़रा क्विकली उसको भी कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको अगर वो रह भी गया तो खुद से कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको भी तो करना चाहिए ना। प्रूव डैट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल विच इज़ मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स सेम। अब देखें, छोटा सा टास्क उसने चेंज कर दिया। हो ये रहा है कि अगर हम पीछे आएँ, आप थोड़ा सा जूम करके देख लें, वो ये कह रहा था पहले वो ये कह रहा था कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और आप जस्ट प्रूव करेंगे ये इन तीन मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ठीक है। नाउ वो आप लोगों को ये कह रहा है, मैं खुद ही बता देता हूँ कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो ये जी है। लेकिन वो कहता है कि अगर आप इन जो तीन मीडियंस को ज्वाइन कर दें आपस में, लाइक पॉइंट डी को, पॉइंट ई को और पॉइंट एफ को, देखें डी ई एफ को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी ना। कहता है इस ट्रायंगल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, अगर आप उनके मीडियंस ड्रॉ करें तो उनका भी यही बनता है। तो ये बनता है, बिल्कुल सही वो कह रहा है, जस्ट आपने प्रूव करना है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको हम जस्ट क्विकली करते हैं ताकि ये कल पे बात ना चली जाए। कल को हम लोगों ने थ्योरम डिस्कस करना है, तो जल्द से जल्द इसको करता हूँ और आप लोग बस इसको देख ही जाएँ और इन्जॉय करें। बेसिकली प्रैक्टिस ज़रूर करें, सीरियस कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये आपका ही नुकसान है। अदरवाइज़ मैं तो पढ़ा दूँगा, मैं तो चला जाऊँगा, और आप लोग नहीं करेंगे तो आगे ये बहुत मुश्किल होता जाएगा। एकदम से नहीं होती ये चीज़ें। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लूँ, एक सेकंड। अच्छा जी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11.4। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। सारे का सारा क्वेश्चन जो था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ज़बरदस्त सी ट्रायंगल यहाँ पे बना लूँ। ठीक हो गया, इतनी खूबसूरत तो नहीं बनी लेकिन गुजारा करेगी। दिस इज़ ए बी सी, नाम मैं इसको ठीक कर लूँ, ये इस तरह नहीं, जिस तरह पहले थे उस तरह ही कर लेते हैं, ए बी सी। अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ पर तीन मीडियंस ड्रॉ करें, लेट्स से कि मैं अभी इस कलर को चूज़ कर रहा हूँ और ये जो कलर है ये मीडियंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक सेकंड यार, ये लाइंस वगैरह ड्रॉ करना ना बहुत ही मुझे अनोइंग लगता है डिजिटल लेक्चर्स पे। पेंसिल से तो ड्रॉ हो जाती हैं, आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या मसला बन जाता है। ये समझ लें कि एक और मीडियन आ गया और अब इसमें से पास होना चाहिए। ये लो, बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग हो रही है। लो, चलें गुजारा कर लेते हैं, ठीक है यार, ड्रॉ हो जा। अब कुछ बेहतर ड्रॉ हुआ है। मान लें कि ये तीन आपके पास मीडियंस आ चुके हैं, ठीक है। ये जो जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये सारी गिवन में हैं, ये दी हुई हैं। ये पॉइंट जो है, दिस इज पॉइंट इज़ एक्चुअली जी विच इज़ गिवन। तो यहाँ पे मैं जी लिख दूँ या ना लिखूँ, या बाहर भी नहीं लिख सकते। ये पॉइंट आपके पास छोटा सा करके यहाँ कहीं लिख देते हैं, नज़र भी नहीं आ रहा, जी है, ठीक है। या इसको वाइट कलर से लिख देते हैं ताकि बीच में मिक्स ना हो जाए। तो दिस इज़ अ पॉइंट जी, अंडरस्टैंड। अब आती है बारी जनाब कि आपको वो कहता है कि आप एक काम करें, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रोसेस कर दें यहाँ पे। वो प्रोसेस ये है कि आपके पास एक काम तो भी हम मिस कर गए, इनको नाम भी तो देना है। दिस इज़ पॉइंट पी, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी भैया आप नाम दें, मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी नाम रखूँ। आप अगर इससे इत्तेफाक नहीं करते तो आप अपने नाम रख लें, नाम वगैरह कुछ भी नहीं मैटर करते। आप पी क्यू आर को एक ज्वाइन करवा दें। वैसे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बननी चाहिए थी ट्रायंगल, क्योंकि ये अच्छी ट्रायंगल है, तो लेकिन ये मेरी मिस्टेक है। अदरवाइज़ ये जो लाइन है ना, ये यूँ आने चाहिए था पॉइंट, ये ऊपर होना चाहिए था थोड़ा सा। मैं वैसे स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम लोग, हमारे कॉन्सेप्ट्स ना कहीं ख़राब हो जाएं बाद में कंपैरिजन में। देखें ना, लाइन नहीं ड्रॉ हो रही सही। बस चलें, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मान लें कि ये सही ड्रॉ हो रही है। हुआ क्या है अभी मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अभी एक छोटा सा काम किया, और वो ये है, मैंने ये जो मीडियंस थे या जो इनके मिड पॉइंट्स थे, इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बना लिया जो कि येलो कलर की है। अगर मैं इस ट्रायंगल के मीडियंस ड्रॉ करूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो होने लगी है। देखें, छोटी वाली जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसकी का मीडियंस क्या होंगे?
उसके मीडियंस मुझे नोट करवाएं, और उसके जो मीडियंस होंगे ना मैं उसको ऑरेंज कलर से बनाने लगा हूँ। अंडरस्टैंड? ऑरेंज कलर के जो मीडियंस हैं वो छोटी वाली ट्रायंगल के हैं। देखें मीडियन क्या होता है कि एक साइड का जो मिड पॉइंट है उसको आप ऑपोजिट या सामने वाले जो कॉर्नर है उससे मिला दें। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्यू आर जो है इसका मिड पॉइंट क्या है। देखें इसका मिड पॉइंट तो ये बन रहा है, तो अगर मैं इस मिड पॉइंट को इसके साथ मिला दूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं देखता हूँ ये जो आपके पास क्यू पी है इसका मिड पॉइंट क्या ये, तो इसको इसके साथ मिला दूँ लाइक दिस। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो ये वाली साइड बची है पी आर, इसका मिड पॉइंट क्या ये, तो इसको मैं इसके साथ मिला दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अब जो ऑरेंज कलर के हैं ना ये आपके मिड पॉइंट क्या है, ये मीडियंस हैं छोटी ट्रायंगल के। आप देख सकते हैं कि इसका भी जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो सेम है जो बड़ी वाली ट्रायंगल के मीडियन से। बट दिस इज़ गुड, बट हमने इसको प्रूव करना है। उसको जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ नाम सेट करवा दूँ। डैट इज़ पॉइंट डी, दैट इज़ पॉइंट ई एंड दिस पॉइंट इज़ एफ। अंडरस्टैंड? अब मैं जल्दी से जल्दी इसको करूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे समझा दिए आप लोगों को, बस अब इसको करना सॉल्व। और उसके लिए आप लोगों को डेफिनेटली गिवन शिवन सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे। मैं नोट्स से देख के आपको जल्द से जल्द अपना बता देता हूँ, तो लिखने में टाइम लग जाएगा। वैसे आपके पास है ए बी सी, एक ट्रायंगल इज़ ए ट्रायंगल, और यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है ए पी, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है बी क्यू, ठीक हो गया, और यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है सी आर। ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। दीज आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक हो गया। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज देयर पॉइंट their point of concurrent या concurrency is G। ठीक हो गया। पी क्यू आर क्या है आपके पास? पी क्यू आर, मैं पहले बोल के पी क्यू आर से पहले ये बता दूं कि यहाँ पर आपके पास ये जो आ रहा है कि ये जो साइड आ रही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ए से लेकर बी का, ए बी का मिड पॉइंट क्या है? आर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। क्लियर? तो मैं ये भी आपको गिवन में बता रहा हूँ कि ए आर, एक सेकंड, ए आर इज़ कॉन्ग्रुएंट विद आर बी। ठीक हो गया, या बी आर कर लेते हैं ज़रा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको पता है कि बी पी भी इसी हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है किसके? सी पी के। और ये कहाँ पे वाक़या है जनाब? ये देखिए, ये बी पी, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर है। तीसरा डिस्टेंस जनाब ये वाला और ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर है, विच इज़ सी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट विद, ये आपको गिवन है ना मिड पॉइंट्स, ये आप लोगों ने कहीं प्रूव ना करने बैठ जाना। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि पी क्यू आर, ये आप लोगों की कंस्ट्रक्शन आ रही है, ये कंस्ट्रक्शन है, नहीं ये कंस्ट्रक्शन नहीं, सॉरी गिवन ही है पी क्यू आर, क्योंकि ये तो गिवन है कि आप लोगों को एक ट्रायंगल हो रहा है छोटी वाली, पी क्यू आर जॉइन टुगेदर। वैसे ये लिखने में टाइम ज़ाया हो गया। पी क्यू आर, मैं बोल देता हूँ, थोड़ी सी एक लाइन है, पी क्यू आर जॉइन टुगेदर देन ट्रायंगल इज़ फॉर्म पी क्यू आर। ये आप लोगों ने लिख लेना खुद से, बाय जॉइनिंग द मिड, ओके, देन which is formed by joining the midpoints of the A B C B C and A R, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये बना है। और इसके बाद आती है बारी रिक्वायर्ड की, बस एक लाइन थी वो आप लोगों ने खुद से लिख लेनी है। रिक्वायर्ड की भी जो थ्योरी है वो खुद से लिखिएगा, मैं बस बोल देता हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो आर एफ है और आपके पास पी डी है और आपके पास जो क्यू ई है, तीनों जो छोटे मीडियंस हैं आपके पास, ये देखें, आर से लेकर एफ ऑरेंज कलर का मीडियन, उसके बाद पी डी ऑरेंज मीडियन, एंड दैट इज़ द क्यू ई थर्ड मीडियन ऑफ द इनसाइड ट्रायंगल पी क्यू आर आल्सो पास थ्रू जी। ये आप लोगों ने लिखना है, आल्सो पास थ्रू
जी, अंडरस्टैंड। ये सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर अब कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ रीजंस लिखेंगे, जो कि मैं कोई और कलर चूज़ करता हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, जिसके अंदर आपको गिवन है कि क्यू पी जो है, ठीक है, मैं किस साइड की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट क्यू एंड द पॉइंट पी। ये जो लाइन है जो कि मैंने सीधी करके इसीलिए बनाई थी स्टार्टिंग में कि क्यू पी और जो आपके पास ए बी है इस पैरेलल। अच्छा, ये क्यों आई है आप लोग मुझे मुझे बता सकते हैं? देखें, इसके लिए मैं साइड पे एक छोटी सी चीज़ बनाना चाहता हूँ कि मैंने पहले एक बार बात की थी ना हमने, कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल में लाइक दिस इज़ पॉइंट ए बी सी, और अगर आप किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें लाइक इसको और इसको, दिस मिड पॉइंट इज़ ऑलवेज पैरेलल विद द थर्ड साइड, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ इज़ एक्चुअली हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये वो वाला थ्योरम है तो जो हमने पिछला पढ़ा था, उस हिसाब से आपके पास क्यू पी जो है दिस इज़ पैरेलल विद द ए बी, एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। रीज़न क्या है कि क्योंकि आपके पास पी क्यू जो है वो मिड पॉइंट्स है ना, क्योंकि एज मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, या ऑफ सिंपल लिख दें कि ए सी और बी सी, ठीक हो गया, इसके मिड पॉइंट्स है ना। ऑल राइट, लेट मी मूव फॉरवर्ड, जिसमें अब हम क्या बात करने लगे हैं कि आपके पास ये जो क्यू एफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस, इसी में दिस इज़ आल्सो पैरेलल टू द ए बी। अंडरस्टैंड हो रही है कि बात कि नहीं? देखें, जब हम ये बात कहते हैं ना कि आपके पास यहाँ पर भी तो एक ट्रायंगल बन रही है ए, ये वाली, वैसे भी आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये वाली लाइन जो है ये भी पैरेलल है ए बी के, ये वाली लाइन जो है ये भी पैरेलल है ए बी के, ये पूरी लाइन भी पैरेलल है ए बी के। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक ये ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट है ये, दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया तो अगेन वो पैरेलल है आर ए आर के। लेकिन खैर आपको इसकी कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट पे, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि क्यू पी पैरेलल है। तो खैर आप लोग बस ये लिखें कि क्यू जो एफ है दिस इज़ पैरेलल विद ए बी, ठीक हो गया। और इसके अंदर ये है कि आप आगे चलें और इसमें आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्यू एफ इज़ पैरेलल विद ए आर के। क्लियर है? क्यू एफ इज़ पैरेलल टू ए आर, इसके भी पैरेलल है, यानी कि इतनी लाइन के पैरेलल भी है क्यू एफ ये वाला। जब ये पूरी लाइन के पैरेलल है, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि क्यू पी इस पूरी लाइन जो पैरेलल है ए बी के, इतनी लाइन पैरेलल है इतनी के भी, और इसी तरह से क्योंकि स्ट्रेट लाइंस हैं, छोटा पार्ट भी चाहे आप निकाल लें इनमें से तो वो भी पैरेलल ही होता है। तो मुझे लिखने दें कि क्यू एफ, दस हम ये प्रूव कर चुके हैं इस हिसाब से कि आपके पास जो है वो एफ़, बल्कि मैं आपको उनको ये चीज़ बता दूं कि हमारे पास मसला यहाँ पर एक आ रहा था, वो ये था कि एफ़ जो है वो हमने जो एडवांटेज यहाँ पर लिया था, हम स्टार्टिंग में भी तो कह सकते थे, आपने गौर नहीं किया कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ए आर और क्यू एफ पैरेलल। लेकिन उसकी वजह ये थी छोटी सी कि हमने क्यों नहीं कहा, क्यों इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमें इसका पता नहीं था कि ये जो आपके पास जा रहा है मीडियन, ये इसका मिड पॉइंट है, ये नहीं हमें पता था। अब उस चीज़ का अब पता चला है। कैसे पता चला है? क्योंकि हम लोग अब इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि क्यू एफ इज़ पैरेलल विद ए आर। जब हमने ये कहा कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इस हिसाब से हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि क्यू एफ इज़ पैरेलल, देन एफ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द क्यू पी, ठीक है। मैं ये एक मिनट इसको लिख भी देता हूँ कि जो मैं बात की है कि एफ़ जो है यहाँ पर जो कि मिड पॉइंट है क्यू पी का, इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को गिवन में आ जाता है, ठीक है। क्यू पी का जो मिड पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट है इसको कट कर रहा है ये,
तो चूँकि ये मीडियन है ना, तो ये आगे मिड पॉइंट में जा रहा है, तो इसको ये सेंटर में से ही कट करेगा। ठीक है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। खैर मैं आगे जाने लगा हूँ, क्यू पी, और इसके बाद आपने लिखना है कि ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड डी। इसी तरह से मैं दिखा भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ, ई ठीक है, डी जो है वो मिड पॉइंट है। तीनों के मिड पॉइंट्स जो है वो प्रूव हो चुके हैं। प्रूव इस तरह से हो रहे हैं क्योंकि आपके पास देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज़ एक्चुअली पैरेलल विद द दिस लेंथ। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि आपकी ये जो लेंथ आ रही है ये वाली, दिस इज़ एक्चुअली पैरेलल विद दिस वन। और उसके बाद हम लोग ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ये लेंथ जो है इसके भी पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि यहाँ से लेकर ये चीज़ और ये चीज़ तो ऑलरेडी बराबर है, ए आर और बी आर बराबर है। इसी तरह से हम लोगों ने ये कहा क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, अगर आप ये कह सकते हैं कि क्यू एफ इज़ पैरेलल टू द ए आर एंड देन वी कैन आल्सो से दैट क्यू एफ इज़ पैरेलल टू द बी आर। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपके पास क्यू एफ और आपके पास जो पी एफ हैं ये एक सेंटर से कट हो रहे हैं। और अगर हम इसको ऑटोकैड में चेक करें तो आप इजीली उसको देख भी सकेंगे क्योंकि ये देखें ये दोनों मिड पॉइंट्स थे। ठीक है, मिड पॉइंट्स ये आगे से जाकर ले रहे हैं, तो ये इसको भी अगर सेंटर से कट कर रही है, इसको भी सेंटर से कटेगी। इवन आप अगर यहाँ से ले लें कोई और लाइन जो कि इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि वो इस लाइन के पैरेलल हो। अगर तो वो इस लाइन के पैरेलल है तो वो इसको सेंटर से ही कट किया करेगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, काम आपके आगे भी आएगी। वैसे तो जो लेक्चर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर आपने कह देना देयरफॉर आर एफ पी डी, और वो जो ऑरेंज कलर के मैंने ड्रा किए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। देयरफॉर ये जो आर एफ पी डी और क्यू ई मैंने रिक्वायर्ड थे, तो ये प्रूव हो चुके हैं मीडियंस ऑफ द पी क्यू आर, क्योंकि मिड पॉइंट से गुजर रहे हैं और मीडियंस चूँकि जी में पास थ्रू जी हैंस, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो मैं एक चीज़ जाने से पहले आप लोगों को समझा दूँ कि अगर आपके पास कोई एक या आप इस तरह लें कि अगर आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और यहाँ से कोई लाइन जा रही है जो कि नहीं, बल्कि ट्रायंगल ही लेनी पड़ेगी, इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो मर्ज़ी ले लें। एक ट्रायंगल है और इसके ये पैरेलल है और यहाँ में ये पता है कि ये इसको मिड पॉइंट से कट कर रही है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ पर एक ली है साइड लेकिन वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, मैंने ये ले ली कोई अजीबोगरीब सी लेंथ। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ क्लियरली नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज़्यादा है, दिस इज़ लेट्स से 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 5 है, तो अच्छा खासा फ़र्क है, ये 5 सेंटीमीटर। अब वही लेंथ है लेकिन इसने इसको सेंटर में से कट नहीं किया। अगर इसकी आप मज़ीद क्लियर एग्जांपल लेना चाहते हैं, मैं एक और लेके दिखा देता हूँ, लाइक दिस। अब आप देखें ये लाइन जो है, लेट्स से दिस इज़ पी क्यू एंड दिस इज़ ए बी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पी क्यू इज़ नॉट पैरेलल विद द ए बी। सो अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम अब देख सकते हैं कि पी से लेकर ये O पॉइंट जो है दैट इज़ हैविंग वेरी स्मॉल लेंथ, while the O to Q is not congruent with the OP. So this is not, this line that actually line is not cutting the PQ length from the center, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर हमारे पास ये जो एक मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि इसके बिल्कुल पैरेलल, इसका मतलब ये होता है कि पैरेलल जब भी आप लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि चूँकि ये देखें यहाँ से भी ये थोड़ी सी लेंथ कट गई और यहाँ से भी उतनी ही कटी। सो लेंथ चूँकि दोनों साइड से बराबर है, बराबरली आपने यूँ समझ लें कि इसको आपने इतना सा काट दिया और इस साइड से भी इतना सा काट दिया, तो अगेन मिड पॉइंट तो आपका वही रहा। इसी तरह से आप ऊपर ले लें कोई लेंथ, तब भी वही सीन है, क्योंकि ये देखें स्ट्रेट इस तरह हुआ है कि जितनी लेंथ इधर से निकल गई बाहर उतनी ही लेंथ इधर से भी बाहर निकल गई, तो ये मिड पॉइंट रहा। यहाँ पर ले लेंगे तब भी ये मिड पॉइंट पे, यहाँ पर ले, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि ये सारी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, ये सारी लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो, ओनली वन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल हैं, तो इस वजह से ये जो है मिड पॉइंट्स हैं। खैर आज के लिए तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है, आई डोंट नो कि ये लेक्चर्स अपलोड भी करने होते हैं, बहुत मुश्किल होती है, एडिटिंग करनी होती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही प्रिसाइज रखने की कोशिश करेंगे। थ्योरम है बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग थ्योरम है। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।